हेलो गाइस, चलो पाइथन सीरीज़ के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि पाइथन में फ़ंक्शन किस तरीके से काम करते हैं और एक्चुअली में फ़ंक्शन होते क्या है। तो सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन इज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन इज़ ए कन्वीनियंट वे to divide your code into useful blocks, allowing us to order our code, make it more readable, reuse it and save some time। इसका मतलब क्या हो रहा है? फंक्शन हम इसलिए बनाते हैं कि हम फंक्शन के ज़रिए हमारे कोड को बार बार यूज़ कर पाए। जब कोई एप्लीकेशन हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको हमें बार बार यूज़ करना होता है। जैसे कि हम एक प्रोग्राम की बात करते हैं। जैसे मैंने इवन और ऑड नंबर का एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया और मुझे मेरी एप्लीकेशन में बहुत बार चेक करना है कि ये नंबर इवन है कि ऑड है। तो मैं हर बार कोड थोड़ी लिखूँगा उसका। तो मैं क्या करूँगा, एक फ़ंक्शन बनाऊँगा, उसके अंदर उसका कोड लिखूँगा और बार बार वो फंक्शन को कॉल कर रहा होगा। इसके कारण से वो फंक्शन की हेल्प से मैं मेरे कोड को रीयूज़ कर पाऊँगा और कम लाइन में लिख पाऊँगा और बार बार वही कोड को यूज़ कर पाऊँगा मेरी अलग अलग जगह पे एप्लीकेशन में। तो इस तरीके से फंक्शन का बेसिकली यूज़ होता है। अब हम देखेंगे कि फंक्शन को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, फंक्शंस में क्या क्या रूल होते हैं, फंक्शन को जब डिफ़ाइन किया जाता है तो पाइथन में फंक्शन के क्या क्या रूल है डिफ़ाइन करने के लिए, ये सब के बारे में हम जानेंगे। और एक और चीज़, सबसे पहले हम बात करें कि फंक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं। तो पाइथन में फंक्शन के दो टाइप होते हैं, एक है इनबिल्ट फंक्शन और एक है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ओके, सिंपल रूल्स टू डिफाइन ए फंक्शन इन पाइथन। फंक्शन ब्लॉक बिगिन विद द कीवर्ड डेफ। जैसे कि आप यहाँ पे सिंटैक्स में देख रहे हो कि फंक्शन को हमें जब भी स्टार्ट करना होता है हम DEF कीवर्ड की हेल्प से फंक्शन को स्टार्ट कर रहे होंगे। उसके बाद हम फंक्शन का नेम लिख रहे होंगे। अब फंक्शन का नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, ओके, बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जैसे आप इवन ऑड का फंक्शन बना रहे हो या इवन नंबर निकालने का फंक्शन बना रहे हो तो फंक्शन का नेम ऐसा रखो कि फंक्शन का नेम पढ़ते से ही पता चले कि यार ये फंक्शन इस बारे में है और ये चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन ये फंक्शन के अंदर हुआ है। उसके बाद आता है पैरामीटर। पैरामीटर में आप वैल्यू पास कर रहे होते हैं। जैसे कि हमें इवन और ऑड का प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें देख रहे होंगे कि हम वैल्यू पास कर रहे होंगे फंक्शन के अंदर और उसके थ्रू फंक्शन कुछ प्रोसेस कर रहा होगा और हमको आउटपुट रिटर्न में मिल रहा होगा। ठीक है, तो पैरामीटर में आपको वैल्यू पास करना होता है, वो इंटीजर टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की, कोई भी टाइप की हो सकती है। फंक्शन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको बनाना क्या है, उसके हिसाब से आप वो वैल्यू डिज़ाइन करते हो और वैल्यू लेते हो। इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप, कोई भी ले सकते हो। और एक और चीज़, जब भी फंक्शन हम बनाते हैं तो पता कैसे चलेगा कि वो फंक्शन है? तो सबसे पहले आपको डेफ कीवर्ड लिखना होगा, फिर फंक्शन नेम, फिर पैरेंथेसिस और उसके अंदर आर्गुमेंट ऑप्शनल होते हैं। आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से ये फंक्शन काम करता है। बट आपको पैरेंथेसिस ज़रूर लगाना है लास्ट में। अगर आप पैरेंथेसिस नहीं लगाते हो तो फंक्शन की तरह वो ट्रीट नहीं कर रहा होगा उसको और वो एरर दे रहा होगा। बिकॉज फंक्शन में ये रूल है कि आपको डेफ कीवर्ड भी लगाना है और पैरेंथेसिस भी लगाना है, उसके बाद ही वो फंक्शन कहलाएगा पाइथन में। ठीक है, तो देखते हैं इसका कोड। हम एक फंक्शन बना के देखते हैं किस तरीके से हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। मैंने लिखा DEF डेफ और यहाँ फंक्शन का नाम लिख दिया। फंक्शन का नाम क्या लिखे? मैंने लिख दिया नेम। ठीक है, और ये लगा दिया पैरेंथेसिस। तो ये हमारा फंक्शन हो गया पूरा। फिर मैंने लगाया कॉलन और ये आ गया मैं नीचे। तो ये हमारा फंक्शन बन चुका है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो पाइथन। ठीक है, ये हमने फंक्शन बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हो यूजिंग ए डेफ कीवर्ड और उसके बाद आपको नाम लिखना है और फिर पैरेंथेसिस लगाना है। ठीक है, और ये है फंक्शन की बॉडी। आप फंक्शन के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको करना है। और इसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है। तो फंक्शन को कॉल आप बेसिकली विथ नेम कर सकते हो। मतलब आपको नेम लिखना पड़ेगा, जो फंक्शन का नाम है, और उसके बाद पैरेंथेसिस। तो इस तरीके से फंक्शन कॉल हो रहा होगा। ठीक है, ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया। अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं।
ये आ गया है प्रिंट में हेलो पाइथन, यहाँ आप देख लो। अब हम देखेंगे कि पाइथन में इवन और ऑड नंबर का प्रोग्राम किस तरीके से फंक्शन के ज़रिए हम डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे हम वैल्यू पास कर रहे होंगे एज एन आर्ग्यूमेंट इन ए फंक्शन। और ये मैंने यहाँ पे इवन और ऑड का फंक्शन बना लिया है। इसमें क्या हो रहा है, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसका नाम हमने रखा है इवन ऑड, जो वैल्यू चेक करके बता रहा होगा कि जो हमारी वैल्यू आ रही है आर्ग्यूमेंट में, मतलब एक्स जो आ रहा है वो इवन है कि ऑड है। और आपको मैंने इसका प्रोग्राम बना के पहले से भी बताया है, एक्स मॉड 2 मतलब क्या एक्स डिवाइड है 2 से। अगर एक्स पूरा डिवाइड है 2 से और रिमाइंडर हमको 0 मिलता है तो हम बता देंगे कि यार ये इवन है, क्योंकि इवन एलिमेंट हमेशा 2 से पूरे डिवाइड होता है। ओके, और अगर डिवाइड नहीं होता है, रिमाइंडर 1 या उससे ज़्यादा बचता है, तो हम प्रिंट करके बता देंगे कि ऑड है। ओके, अभी मैंने इसको कॉल नहीं किया है, हमें आर्ग्यूमेंट पास करना होगा फंक्शन में। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, सबसे पहले नेम लिखते हैं, उसके बाद उसमें पास करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या इंटीजर वैल्यू पास करना है। सबसे पहले हम 5 के लिए चेक करेंगे, मैंने 5 पास कर दिया। अब मैं देखूंगा कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, देखते हैं इसका आउटपुट। इसका आउटपुट आ रहा है ऑड, क्योंकि 5 हमारा ऑड है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और लिखता हूँ 6। ठीक है, अब आउटपुट क्या आना चाहिए, इवन। ये आ रहा है इवन, अब आउटपुट आ चुका है हमारा इवन। तो इस तरीके से आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। अब हम देख रहे होंगे कि फंक्शन में हम रिटर्न स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं। अभी तो हमने देखा है कि प्रिंट कैसे लिख सकते हैं फंक्शन के अंदर, अब हम देख रहे हैं रिटर्न स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं और वैल्यू रिटर्न करके हम कैसे फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने यही कोड में थोड़ा सा चेंजेस कर दिए हैं। जहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा था वहीं पे मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लिख दिया है कि अगर वैल्यू इवन है तो हम इवन रिटर्न कर रहे होंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और अगर वैल्यू ऑड है तो हम ऑड रिटर्न कर रहे होंगे। और वैल्यू यहाँ पे आके रिप्लेस हो रही होगी रिटर्न। जब हम इवन ऑड 5 करके कॉल कर रहे होंगे फंक्शन को, तो उसके बाद फंक्शन यहाँ जाएगा। उसके बाद यहाँ जाने के बाद जो भी वैल्यू ट्रू होगी, अगर ये ट्रू होता है तो हम इवन रिटर्न कर रहे होंगे, और ये इवन यहाँ पे वापस रिप्लेस हो रहा होगा आके। ठीक है, और जब ये रिप्लेस हो रहा होगा तो हमको चेक करना पड़ेगा कि यार रिप्लेस हुआ है कि नहीं, बिकॉज इसलिए मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी हम प्रिंट करके पता लगा रहे होंगे कि क्या वैल्यू है। ठीक है, देखते हैं इसको रन करके। देखो ऑड आ चुका है। अब मैं यहाँ पे 6 पास कर देता हूँ तो इवन आना चाहिए। ओके, ये 6 पास कर दिया, इवन आ रहा है। और आप जब फंक्शन की वैल्यू रिटर्न हो रही है तो आप इसको कोई वेरिएबल में भी फेच कर सकते हो और वो वेरिएबल को प्रिंट करा के देख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इवन प्रिंट हो रहा है str में, मतलब str में हमारा इवन फिल हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसमें मैंने आर्गुमेंट पास किए हैं x और y, बट y यहाँ पे ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है और x अपना मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट है। और ये क्यों, बिकॉज मैंने y में असाइन कर दिया है 50। अगर जब मैं कॉल करता हूँ फंक्शन को और मैं x अकेला पास करता हूँ, तो जब भी ये फंक्शन चल रहा होगा कि y में वैल्यू पहले से 50 है तो वो 50 कंसिडर कर रहा होगा, और अगर मैं y को भी अलग से वैल्यू दे दूँ तो ये 50 वैल्यू रिप्लेस हो जा रही होगी। देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू पास करी 20। ठीक है, ये हो गया हमारा फंक्शन क्रिएट। तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा आउटपुट, x में आ रहा होगा 20 और y में आ रहा होगा 50, बिकॉज y इज़ ए ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। अगर मैं यहाँ पे पास नहीं करता हूँ तो सिर्फ x में वैल्यू फिल हो रही होगी और y में वैल्यू फिल नहीं हो रही होगी। तो ये देखो x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 50, फिल y की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हुई 50 है तो ये 50 कंसिडर कर रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 20, ठीक है, तो इस बार वैल्यू 20 कंसिडर हो रही होगी। देखो मतलब ये 50 20 से रिप्लेस हो गया। और अगर मैं इसमें कुछ भी पास नहीं करूँ तो एरर आना चाहिए, बिकॉज x इज़ ए मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट हियर। यस, इट्स गिविंग एरर। क्या एरर है, माई फन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशन आर्ग्यूमेंट x, मतलब x आपका मैंडेटरी है, वो देना ही पड़ेगा। अगर मैं x की जगह पे लिख दूँ यहाँ पे 10, अब कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, अगर आप पास नहीं करते हो तो फंक्शन चल जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू x की हमने 10 असाइन कर दी और y की 50 असाइन कर दी है। ठीक है, तो देखो
आप बाय डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो पुट, और उसके ज़रिए आप रिप्लेस भी कर सकते हो। तो देखो 2030 अब रिप्लेस हो चुकी है एक्स और वाई की वैल्यू। तो इस तरीके से आप फंक्शन आर्ग्यूमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग बनाई है। ये है डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग, जिसको हम डिनोट करते हैं ट्रिपल कोट्स से। ठीक है, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग होती क्या है? वो स्ट्रिंग जो फंक्शन के बाद लिखी जाती है विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल कोट्स, वो डॉक स्ट्रिंग होती है। अब डॉक स्ट्रिंग को आपको कॉल करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो? आप लिखोगे फंक्शन नेम डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक। ठीक है, इस तरीके से आप डॉक स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हो। तो अकेला ये डॉक स्ट्रिंग ढूंढ रहा होगा और इसको प्रिंट कर रहा होगा, बस, बाकी कुछ नहीं कर रहा होगा ये फंक्शन। देखो यहाँ पे आ गया फंक्शन टू चेक इफ़ द नंबर इज़ इवन और ऑड। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, ये हम क्यों लिखते हैं? जब आपको फंक्शन को डिस्क्राइब करना होता है स्ट्रिंग में, मतलब यूज़र को बताना होता है कि ये फंक्शन मैंने क्यों बनाया है, इसका यूज़ क्या है, तो आप इस तरीके से डॉक स्ट्रिंग क्रिएट करके उसके अंदर लिख सकते हो बहुत सारी चीज़, और यहाँ से कॉल करके यूज़र चेक कर सकता है कि वो फंक्शन किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग का हम यूज़ कर, यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसका काम स्क्वायर वैल्यू रिटर्न करना होगा। मतलब 2 की स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? 4, 4 की स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? 16, मतलब 4 इंटू 4, 2 इंटू 2। तो इस तरीके से आप वैल्यू रिटर्न कर रहे होगे। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या कर रहा है? हमने क्या किया, एक आर्गुमेंट पास किया नम नाम का, जिसमें हम वैल्यू दे रहे हैं 2। तो नम के अंदर अभी 2 आ चुका है। फिर हम क्या कर रहे हैं, नम स्टार स्टार 2, मतलब नम टू द पावर 2। ठीक है, मतलब 2 टू द पावर 2, 4 स्क्वायर वैल्यू आप ऐसे ही निकालते हो ना, 2 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 2। इस तरीके से आप स्क्वायर वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब इसका देखते हैं आउटपुट क्या है। देखो 4 और 16 आ रहा है, बिकॉज 2 का स्क्वायर वैल्यू 4 है और 4 की स्क्वायर वैल्यू 16 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फंक्शन बना सकते हो। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने f1 नाम का फर्स्ट फंक्शन क्रिएट किया है, जिसके अंदर मैंने लिखा है, एक वेरिएबल बनाया है s, जिसमें मैंने लिखा है आई लव पाइथन। s इज़ ए स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्रिएट कर दिया है फंक्शन नंबर 2, उसमें मैंने लिख दिया है प्रिंट s, और यहाँ से फंक्शन 1 के अंदर से फंक्शन 2 को कॉल कर दिया है। और सबसे पहले हम फंक्शन 1 को कॉल कर रहे होंगे। जब हम फंक्शन 1 को कॉल करेंगे तो फंक्शन हमारा यहाँ पे जा रहा होगा। उसके बाद सबसे पहले ये एग्जीक्यूट हो रही होगी लाइन, फिर ये हो रही होगी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, बट यहाँ पे रीड कर लेगा, पर इसको कॉल नहीं किया जा रहा है। तो पहले यहाँ से कॉल होगा, फिर यहाँ जाएगा एग्जीक्यूटर हमारा, और ये प्रिंट करके दे रहा होगा। तो हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए s। ठीक है, देखते हैं प्रिंट करके। यस, इट इज प्रिंटेड, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि एनोनिमस फंक्शन क्या होता है। एनोनिमस फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका कोई नेम नहीं होता है, और उसको हम लैम्डा कीवर्ड से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है लैम्डा, और उसके बाद लिख दिया हमने आर्ग्यूमेंट, फिर कॉलन, फिर उसके अंदर की डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन, और इसको हम स्टोर कर दे रहे क्यूब से। ठीक है, और जब हम इसको कॉल करेंगे तो हम क्या कर रहे होंगे, हम लिख रहे होंगे सेम लाइक फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन की तरह, क्यूब नेम ऑफ फंक्शन, उसके बाद हम पास कर रहे होंगे यहाँ पे 2। ठीक है, ये मैंने पास कर दिया। इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या आ रहा है। 8, 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, तो ये 8 आउटपुट में आपको दे रहा है। और एनोनिमस फंक्शन का हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें स्मॉल कोड लिखना होता है विदाउट अ नेम, मतलब हमको फंक्शन का इतना सारा डिक्लेयर नहीं करना होता है, हमको शॉर्टकट में फंक्शन लिखना होता है, तो हम लैम्डा कीवर्ड की हेल्प से ये फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, और इस फंक्शन का नाम है एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, और जब भी आप ये डिक्लेयर करो, उसके बाद आप एक वेरिएबल में स्टोर करो, तो फंक्शन पूरा एक वेरिएबल में आ जाता है। उसके बाद आप वेरिएबल का नेम लिख के और आर्ग्यूमेंट विद द हेल्प ऑफ पैरेंथेसिस पास कर सकते हो, तो वो फंक्शन की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनोनिमस फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हो। और तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी या, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।